रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है भाई, देख लेना। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। दुनिया में हर चीज रिपीट करती है। अगर वो रिपीट नहीं कर रही तो इट इज कमिंग आउट फ्रॉम इट्स कंफर्ट जोन। ठीक है। इफ समथिंग इज नॉट रिपीटिंग देन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम इट्स कंफर्ट जोन, एंड व्हेन इट्स कम आउट इट फ्रॉम कंफर्ट जोन, देन इट क्रिएट्स ए ट्रेंड। वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। अगर वो अपने स्ट्रक्चर को पॉजिटिव साइड लेके जा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है, और अगर वो डाउन साइड लेके जा रहा है, इसका मतलब वो बुरा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है। मैं जब इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग की एजेंसी भी है मेरी जनरली। ठीक है। वो मैं चला रहा था तो होता क्या था उसमें, मेरी जो जनरली हैबिट होती थी वो ये होती थी कि मुझे क्या करना है कि जो मेरी एक चीज़ चल रही है ना, मतलब जो मेरा माइंड है किसी एक चीज़ को बनाने की, जैसे जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाते हो या कोई बर्थडे विशेज वाली चीज़ें होती है ना, वो बर्थडे विश करते हैं, एनिवर्सरी विश करते हैं, तो वो फ़ॉन्ट वगैरह अगर आप कोई भी यूज़ कर रहे हो या कोई भी टेम्पलेट बनाए तो उसमें सेम फ़ॉन्ट यूज़ हो रही है, सेम डिज़ाइन यूज़ हो रहा है, मैं हमेशा वही करता रहता था। ठीक है। कम से कम मैं डेढ़ से दो दो महीने मैंने कम से कम वही सेम फ़ॉन्ट यूज़ करी, एंड आई जस्ट कॉपी पेस्टिंग द सेम डिज़ाइन सेम फ़ॉन्ट में करता रहा। एक टाइम के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या हुआ, कस्टमर मुझे गाली देने लगा। मैं बहुत दब के रहता था, बहुत डाउन टू अर्थ पहले भी था, अब भी मैं ऐसी हूँ। ठीक है। कोई मुझे कहता मैं एकदम मानने लग जाता था बातों को, मान के उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आप करो ये। अब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हूँ कि मुझे नहीं करना भाई एक्सेप्ट। मेरी लाइफ, मेरे फ़ॉन्ट ऐसे चल रहे हैं, मुझे ऐसे ही चलते रहने देना। मुझे बाहर नहीं आना, इस फ्रीक्वेंसी से बाहर नहीं आना। उन्होंने बोला भाई मुझे पसंद नहीं है, तुम एक काम करो, उसको थोड़ा-सा अच्छा इस तरीके से बनाओ, थोड़ा आइडिया दिया। अब मैंने अपनी उस चीज़ की जो कमी है, वो मुझे महसूस हुई, यार ये करेंगे ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे ये वाला फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर सकता, इतना डिज़ाइन यूज़ नहीं कर, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना, ठीक है, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया जिस पे मैं एडिट कर रहा था फोटोज वगैरह। अब जब मैंने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया तो वहां पर मैं मेहनत कम करने लगा और क्रिएटिविटी ज़्यादा रहने लगा। ये मेरा एफर्ट का ग्राफ है, ये मेरी क्रिएटिविटी का ग्राफ है। तो मैं मेहनत कम करने लगा, मैं क्रिएटिविटी, तो मैंने जैसे ही मैंने मेहनत कम करी मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा आ गई, तो क्रिएटिविटी आई, मैं अपने लूप से बाहर आ गया। जैसे ही मैं लूप से बाहर आया मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती गई, मेरी मेहनत कम हो गई। फिर मैं एक चीज़ बनाता था और उसी के अंदर ही क्रिएटिविटी करता रहता था। एक ही मुझे पूरे महीने में पोस्ट बनानी है, टेल इंस्टाग्राम की पोस्ट या कुछ बने, और फिर मैं उसको, तो मेरा जो थिंकिंग ग्राफ है, मेरी जो क्रिएटिविटी वाला ग्राफ है, वो ऊपर चलाता गया, ऊपर चलता गया। दैट इज हाउ द चेंजेस कम। समझ आया? समझ आया मैंने क्या बोला? और फिर वो आज मेरे यहाँ भी हेल्प करती है। अगर मुझे कुछ भी, अब नीचे आप ये देख रहे होंगे, ये नीचे पानी सा बह रहा है, ठीक है, आग सी जल रही है नीचे, इसमें वीडियो चल रही है, ये सारी डिज़ाइन दिख रही है, ये सारी डिज़ाइन मैंने बनाई नहीं है, बट इट्स जस्ट माई माइंड ऑफ क्रिएटिविटी। मुझे जो चाहिए, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं पॉसिबिलिटी करके रहता हूँ। मुझे यहाँ सब्सक्राइबर नंबर चाहिए, मुझे यहाँ लाइव लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ मुझे पेंसिल लिखी आनी चाहिए, यहाँ मुझे घड़ी चाहिए, तो मुझे घड़ी चाहिए, चाहे कैसे भी आए मुझे घड़ी चाहिए। दैट इज़ हाउ द क्रिएटिविटी वर्क। फिर उस पर काम करते हैं, फिर बनाते हैं उसको, कोशिश करते हैं, जब वो चीज़ होती है द सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ परफेक्ट। और फिर क्या, ये थोड़ी हम लोग बैठ गए अब यही करते रहेंगे, घड़ियां ही लगाता रहेंगे अपनी लाइव स्ट्रीम पे, ये थोड़ी चेंज करेंगे उसको और अपग्रेड करेंगे। हर दिन धीरे 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 करके एक एक परसेंट अपग्रेड करेंगे, तभी तो अच्छे होते चले जाएंगे।
दैट इज हाउ द चार्ट वर्क्स। हमें चार्ट पे बस वही रिपीटेशन ढूंढना है। जिस दिन वो रिपीटेशन करना बंद कर देगा, जिस दिन वो रिपीटेशन करना बंद कर देगा, वहां पर क्रैश आता है। या तो पॉजिटिव साइड आता है या डाउन साइड आता है, हमें बस उस क्रैश में वेट करना है। हम उस क्रैश का हिस्सा होना चाहिए, हम उस क्रैश के अपोजिट नहीं होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हार्डवर्क ज्यादा करता, क्रिएटिविटी नहीं करता, तो मेरा ग्राफ हार्डवर्क में ही होता रहता। मेरी आंखें ऐसे हो जाती ब्लैक ब्लैक से, बिल्कुल क्रो जैसी, कौवे जैसी हो जाती। आप सोचो ना, समझ आया कुछ? तो हमें रिपीटेशन फाइंड आउट करना है, कहाँ हो रहा है मार्केट में। बस जब रिपीटेशन होना बंद हो जाए, ये फाइंड आउट करना है कि मैं उस रिपीटेशन का हिस्सा हूं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं उस रिपीटेशन का हिस्सा होना चाहिए, उस मूव का हिस्सा होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि वो ऊपर जा रही है। ये तभी पता लगेगा जब मैं उस रिपीटेशन को पढ़ूंगा, जो वहां चल रहा था पिछले एक दिन से, पिछले 2 दिन से, पिछले 10 दिन से, पिछले एक हफ्ते से, पिछले एक महीने से, पिछले 5 मिनट से। एक बार उस रिपीटेशन को समझ लिया, देन आई कैन फाइंड आउट कि मार्केट में अगला मूव क्या हो सकता है। तो आर ओ एस का मतलब यही है। एक भी कमी किसी एक साइड में दिखी, आपको उसके अपोजिट में मूव दिखेगा। जैसे मेरी कमी मेरे हार्डवर्क में मिली, तो मुझे क्रिएटिविटी बढ़ी मेरी। समझ आया? चार्ट पे ये कैसे काम करता है, ठीक है? चार्ट पे बहुत सारी चीजें होती हैं। सप्लाई डिमांड होती है, ठीक है, वॉल्यूम्स होते हैं, लिक्विडिटीज होती हैं। तो ये तो चलो एक लैंग्वेज लर्निंग है, लेकिन जब बंदा चार्ट पे बैठता है, तो वो देखता है यहाँ क्या आ रहा है, फिर मुझे देखता है मेरे लेवल पे है नहीं है, लेवल पे आता है, वेट करता है, ठीक है, इतने में वो अपने लॉट सेलेक्ट करता है, अपना बैलेंस देखता है, रिस्क मैनेजमेंट सेट करता है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट उसके लेवल पे आती है, कंफर्मेशन मिलती है, ट्रेड लगा देता है, टीपी लगा देता है, अलर्ट्स लगा देता है एसएल पे और 50% पे, या जो भी उसकी ट्रेलिंग की कंडीशंस होती है, जैसी वो सारी फुलफिल हो जाती हैं, देन वो अपना सिस्टम बंद करेगा और जाके अपना काम करेगा, ताकि उसका मन उसके चार्ट और ट्रेड से डाइवर्ट हो जाए। दिस इज द सिंपल वर्क जो हर कोई करता है, बट ये बोलने में बहुत सिंपल है, ये सिंपल सा है। तुम्हें क्या लगता है हर 2 मिनट में वो बंदा ट्रेडिंग व्यू या MT5 खोल के नहीं देखेगा? बिल्कुल खोल के देखेगा। तो उस रिपीटेशन को तोड़ना है। मैंने उसको रिपीटेशन को कैसे तोड़ा? मैंने ट्रेडिंग ही बंद कर दी, ट्रेडिंग ही बंद कर, रिपीटेशन ही टूट गया। और फिर मैं उसी काम पे फोकस करने लगा जिससे मेरी ट्रेड अच्छी हो। कैसे अच्छी होगी? मैं एनालिसिस करूं जब तो अच्छी होगी, या ट्रेडिंग ही करता रहूंगा, ट्रेड ही दबाता रहूं, बाय सेल करता रहूं, उससे अच्छी हो जाएगी? ट्रेड पे रोता रहूं, लगाने के बाद रोने की जो हैबिट है वो आ जाएगी, तो वो रिपीटेशन तोड़ना पड़ेगा। तो हर चीज में रिपीटेशन है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो मुझे अगर अपनी रिपीटेशन तोड़नी है, तो पहले मुझे अपनी हैबिट तोड़नी पड़ेगी, कंफर्ट वाली हैबिट तोड़नी पड़ेगी। बहुत लोगों को कनेक्टिविटी हो रही होगी कि हाँ यार ऐसा तो है। ट्रेड लगाने के बाद तो फिर मैं दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन मेरे माइंड में आते हैं, ट्रेड से पहले गायब हो जाता है माइंड, क्या चल रहा है यार, कुछ आ भी रहा मार्केट में, कुछ नहीं आ रहा। ऐसा ही है। सारे लोग बोलो, जितने भी लोग बैठे हैं, सब अपने बारे में बताओगे हाँ या ना, ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग। अगर मुझे कोई क्रिएटिविटी करनी है, विच आई नीड, विच आई वांट टू क्रिएट, अगर मुझे कोई चीज सॉल्व करनी है, तो मैं सॉल्विंग पार्ट पे फोकस करता हूँ। मैं उसी चीज को रिपीट करता हूँ, उसी चीज को डेवलप करता हूँ, और फिर बाकी का पार्ट अलग काम करता है, अलग बंदा करता है, कोई और करेगा या कैसे भी करेगा। दिस इज द मेन थिंग। तो मैं अपने अपने पर्सनल उस पर्टिकुलर चीज पे काम करूंगा जो मेरे को डेवलप करनी है, जिसमें मुझे हार्ड वर्क ना करना पड़े, जिसमें मुझे स्मार्ट वर्क करना पड़े, ठीक है। भाई मेरा काम अगर डैम बनाने का है, तो मैं डेली उसे जाके बारिश में, बारिश ना में, ऊपर नीचे थोड़ी करता रहूंगा। मेरा काम डैम बनाने का है। मेरा काम ये भी नहीं है कि मैं उसमें ईंटें लगाऊंगा, नहीं, मेरा काम डैम बनाने का है। दिस इज जस्ट माई डिजाइन, और नेक्स्ट डैम मैं उससे अच्छा ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उसकी हैबिट है, वो मेरा काम है।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे ही ट्रेड खत्म हो जाएगी, सारी की सारी मार्केट आपके सामने ऐसे लगेगी, यार ये इतनी सिंपल थी और मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत सिंपल थी। एक ऐसा सर के ऊपर से बोझ उतरता है जैसी ट्रेड क्लोज होती है, कि जैसे पता नहीं कितने तगड़े डिप्रेशन में से बाहर आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, अपना काम हटाओ। दिस इज नॉट ए ट्रेडर चैनल, दिस इज एनालिस्ट चैनल। हम लोग बहुत कूल माइंडेड होते हैं। आपने मुझे कभी भी किसी भी तरीके की डिप्रेशन या स्ट्रेस में नहीं देखा होगा। ठीक है, चाहे मेरे एनालिसिस गलत जाए, चाहे मेरे एनालिसिस सही जाए, चाहे मेरे एनालिसिस गलत ही होते रहे, चाहे मेरे एनालिसिस सही होते रहे, वी ऑलवेज हैव ए स्माइल। ऐसा नहीं होता कभी। यही चीज है जो एक ट्रेडर और एनालिस्ट के बीच की रेखा को बनाती है। आपको अगर दोनों बनना है तो बाकी सब बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इट जस्ट द सेम थिंग, यू हैव टू ब्रेक द रिपीटेशन। उसके लिए आपको रिपीटेशन को समझना पड़ेगा। अगर आपको ब्रेक करना है रिपीटेशन, विच इज नॉन एज द ब्रेकआउट, तो ये जब ब्रेक करके आपका ट्रेंड बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट, BR। जब वो नीचे जाती है, उसे भी हम लोग BR कहते हैं, लेकिन उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। मार्केट में दोनों साइड मार्केट आती है। ठीक है, तो जब वो ऊपर ब्रेक करेगी तो इट मीन्स है कि आपका वो ब्रेकआउट हो रहा है। आपने रिपीटेशन समझा और आपने समझा कि मार्केट में ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ब्रेकआउट समझने के लिए आपको रिपीटेशन समझना है, ब्रेकडाउन समझने के लिए भी आपको रिपीटेशन समझना है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आई थोड़ी सी स्टोरी? तो अभी सारे लोगों की एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। 60% लोगों की प्रॉब्लम अलग है, 20% लोगों की प्रॉब्लम अलग है, फिर 20% लोगों की प्रॉब्लम अलग है। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। ठीक है, तो अपनी सारी प्रॉब्लम को हटाओ। ये देखो कि रिपीटेशन किस चीज का हो रहा है, कि मैं डेली इसी प्रॉब्लम को लेके बैठता हूँ। उसको तोड़ने की कोशिश करो, और एक पॉजिटिव तरीके से, कि मैं आगे जाके उसको कैसे कर सकता हूँ, उसको कैसे पॉजिटिव लेके आ सकता हूँ। रिपीटेशन टूटना चाहिए। अगर वो चीज नुकसान दे रही है तो रिपीटेशन तोड़ो भाई। डाउन में जा रहा है आपका ग्राफ, आपके डिसीजंस का ग्राफ डाउन में जा रहा है। जिस दिन आपको लग रहा है कि मेरी QFL या मेरा रिवर्सल एरिया काम नहीं कर रहा लगातार, उस रिपीटेशन को तोड़ने की कोशिश करो। क्या गलत कर रहे हो, उसके लिए आपको रिपीटेशन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं डे वन से कहता हूँ, जर्नल बनाओ। जर्नल होगा तो यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द रिपीटेशन विच इज कॉजिंग मी टू टेक द रॉन्ग रिवर्सल एरिया और मे बी द रॉन्ग सप्लाई डिमांड। जब आपके सामने डेटा ही नहीं है तो कैसे पता करोगे? मेरे पास तो डेटा है, मुझे अब जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। माई लाइव स्ट्रीम आर माई डेटा। जिस दिन मुझे लगता है मैंने गलत बनाया था, उस दिन का मैं चुपचाप जाके वो लाइव स्ट्रीम देख लेता हूँ अपनी खुद की, और मुझे पता लग जाता है कि हाँ, मुझे चार्ट सेव करना नहीं पड़ता। यही रीज़न है, मैं मेरा ट्रेडिंग व्यू चार्ट हमेशा आप देखो क्लियर रहता है। मैं कुछ फालतू के पहले की तरह लेवल्स वगैरह नहीं लगा के रखता। आपने बहुत लोगों को देखा हो कि वो लेवल्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो इट जस्ट की सिंपल चीज़ों को करना चाहिए। समझ आया? तो मैंने आपको एक ओवरव्यू रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, इसके अंदर कई सारे पैरासाइटिक इफेक्ट भी होते हैं। अब आप सोचोगे यार मार्केट को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? भाई मज़ा आता है कॉम्प्लेक्स करने में। ठीक है, जब समझ में आता है ना, पहले ही समझ में आने लग जाती है मार्केट, तो ट्रेड लगाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो हाँ, ये भी था इसमें। ऐसा नहीं बोलोगे कभी, ये मुंह मुंह से वर्ड नहीं आएंगे कभी भी। एक बढ़िया MMC एनालिस्ट के मुंह पे कभी ये वर्ड नहीं आते एनालिसिस होने के बाद, कि हाँ ये था। यहाँ वो पहले ही निकाल के बैठ जाएगा सब कुछ। कैंडल की एक एक वीक का मेजरमेंट करके बैठ जाएगा, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ, नथिंग। बट इट टेक्स टाइम एंड टेक्स टाइम। गॉट इट? चलो भाई।